दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन सीख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लें एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फैक्टर पे। तो आपको एचसीएफ में देखने को मिलेगा फैक्टर। और एलसीएम का क्या मतलब है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम में आपको देखने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल देखने को मिलेगा। तो एचसीएफ को हम क्या करेंगे, तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड हो जाएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा हो जाएगा आपका डिफरेंस मेथड, तीसरा आपका हो जाएगा बाई ऑप्शन भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहें यहाँ पे लेक्चर पे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ आपका, बहुत कम टाइम में आपको सभी जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दूंगा मैं यहाँ पे। तो देख लें, आपको दो नंबर दे रखा है, 12 दे रखा है और 18 दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए यहाँ पे एचसीएफ निकालिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। आपको दो नंबर दे रखे हैं, 12 और 18। तो एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आपको फैक्टर देखना पड़ेगा। तो 12 के फैक्टर लिखें तो पहला हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी कि इन सभी से क्या है, इनके देख ले मल्टीपल में भी क्या आएगा, 12 आएगा, और इनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा आपका 12। 18 के फैक्टर लिखें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 18। इससे आगे आपका कोई फैक्टर नहीं होगा 18 का, देख सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। वैसे तो आपका 1 भी कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, लेकिन ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है। तो इन दोनों में क्या करना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको क्लियर हो गया होगा एचसीएफ का। अब क्या करना है, एलसीएम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम देख लेंगे, यही दो नंबर ले लेते हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 12, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 18। तो एलसीएम का क्या मतलब है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको करना है। तो 12 के मल्टीपल लिख दें तो पहला हो जाएगा 12 दूनी 24, और 12 तिया 36, 12 चौक 48। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल होंगे। 18 के देख लें तो 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। इस टाइप से बहुत सारे मल्टीपल होंगे 18 के भी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको एलसीएम मिल जाएगा 36। आपको बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीन तरीके से हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा हो जाएगा आपका डिफरेंस मेथड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका बाई ऑप्शन भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं इससे, ठीक है, बाई ऑप्शन से। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है आपको दो नंबर दे रखा है, 48 दे रखा है, 60 दे रखा है। तो हमसे बोला है एचसीएफ निकालिए और क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले देख लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देख लें छोटा नंबर कौन सा है, 48। तो 48 से क्या करेंगे, 60 को भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं, तो 48 लिखेंगे और भाग कर देंगे 60 को। तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 48। घटा लें, 60 में से 48 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सा नंबर लाना है, आपको डिवाइजर लाना है। ठीक है, 48 आ जाएगा। तो ये सब कब तक करना है, जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए। तो 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 पूरा पूरा आपका कट गया यहाँ पे। तो सीधा सीधा एचसीएफ आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 12, यानी कि जो लास्ट डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, 48 दे रखा है, और यहाँ पे 60 दे रखा है। डिफरेंस निकालें दोनों के। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे एचसीएफ मिल जाएगा। तो 12 एचसीएफ हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको एचसीएफ नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, यहाँ पे उसका मल्टीपल होगा, चेक करना पड़ेगा आपको। तो पहले चेक कर लेते हैं इसको, ये एचसीएफ है या नहीं। तो एचसीएफ का क्या मतलब है, जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, एचसीएफ क्या करेगा, दोनों संख्याओं को पूर्णता काटेगा। तो 12 से डिवाइड करें, 12 चौक 48 पूरा पूरा कट रहा है। 60 को डिवाइड करके देख लें तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये भी आपका पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और कर रखा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम भी तो ज्ञात करना है। तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे संख्या दे रखा है 48 और 60। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से काटेंगे इसको। तो 2 से काट देते हैं, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30।
फिर से 2 से काटें तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये काटेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 2 से काटते हैं फिर से, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 15। 15 नहीं कटेगा तो उसको सेम लिखना है। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 6, और 15 नहीं कटेगा 2 से तो सेम लिख लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 2 से कोई सा नंबर नहीं कट रहा है तो कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर क्या करना है आपको, 5 से काट देना है इसी को। तो 5 से काटते हैं, जब तक काटना है कि यहाँ पे 1 1 ना हो जाए। तो ये 1 1 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48। 48 पंजे देख लें तो 48 गुना 5, 48 गुना 5, ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, गुना कर लें। 8 पंजे 40, 40 का 0 हो जाएगा, और 5 चौक 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 240। तो सीधा सीधा आपको एलसीएम मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। यहाँ पे आपको 3 नंबर दे रखा है, 48 दे रखा है, 90 दे रखा है, 120 दे रखा है। हमसे बोला है एचसीएफ निकालिए। तो हम बाई ऑप्शन तो इसका सेकंडो में आंसर दे सकते हैं। पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करना है आपको, 48 से क्या करना है, 90 को भाग देना है। तो भाग करें तो 48 से भाग कर देंगे 90 को, तो भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ आ जाएगा 48, तो यहाँ बचेगा आपका 42। घटा लें, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिवाइजर को लिखना है, यानी कि 48 को लिखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 48, एक बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 42। कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 42, यानी कि आपको 42 लिखना है, डिवाइजर लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42, और 6 सत्ते 42, पूरा पूरा कट गया। तो 6 सत्ते 42 पूरा पूरा कट गया। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे एचसीएफ बोल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक नंबर और भी दे रखा है 120, तो एक बार इसको भी भाग करके देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 6 से भाग करें 120 को, तो ये भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, यानी कि 20 छंग 120 होता है, तो 20 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ है 6 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको एचसीएफ मिल जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है आपका, थोड़ा लंबा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नंबर दे रखा है, यहाँ पे 48 दे रखा है, 90 दे रखा है, 120 दे रखा है। तो डिफरेंस निकालें, 48 और 90 के बीच कितना आ जाएगा, 42 आएगा। और 90 और 120 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा। तो आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़े नंबर को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा काट देंगे, ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो 30 को देख लेते हैं, 30 को आपको चेक करना है। तो 48/30 करेंगे तो ये आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा 30 से। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यानी कि 30 का मल्टीपल होगा फिर। ठीक है, तो मल्टीपल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 30, और यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 2 गुना 15 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, यानी कि 5 छंग 30 हो जाएगा। 5 छंग 30, ये हमने लिख लिया 30 के मल्टीपल। 30 तो आपका होगा नहीं, तो इसे काट देंगे। और 15 को चेक करें तो 48/15 करेंगे तो ये भी आपका नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 15 भी नहीं होगा। 6 को चेक कर लें तो 48/6, तो 6 अट्ठे 48 होता है, पूरा पूरा कट गया। 90 को देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 6 से भाग करना है, तो यहाँ पे कट जाएगा 15 छंग 90, यानी कि पूरा पूरा कट गया। 120 भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि 20 बार में कट गया पूरा पूरा। तो 6 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये दोनों यानी कि इस टाइप से नहीं करना है, इतना सारा आपको नौटंकी नहीं करना है, बहुत टाइम ले जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा सीधा बाई ऑप्शन करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे। ठीक है, तो मेरे भाई देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन से कैसे चेक करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए ऑप्शन को लेते हैं। यहाँ पे 42 दे रखा है, तो एचसीएफ आपका वही होगा जो इन संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि पूरा पूरा काटेगा। तो यहाँ पे काट के देखें तो यहाँ पे करेंगे 48/42 करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 30 से काटें तो 48/30 पूरा पूरा नहीं कटेगा, बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी से काटें, यानी कि सी ऑप्शन आपको 6 दे रखा है, तो 6 तो हमारा आंसर है, ये आपका पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 48/6, लेकिन हमें नहीं पता है, बाई ऑप्शन करेंगे तो आपको तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 6 अट्ठे 48, और 90 देखें तो 15 छंग 90 हो जाएगा, और 120 भी आपका कट जाएगा 6 से। तो यहाँ पे देखें 6 दूनी 12, 20 बार में कट गया, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे डी ऑप्शन को भी चेक कर लेना है एक बार। तो यहाँ पे देखें तो 48/3, 3 से काटें, 3 एकम 3, और 3 छंग 18, 16 तिया कितना हो जाए 48, कट गया।
90 को काटें 3 से तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, 30 बार में कट जाएगा, 30 3 90। और 120 को काटें 3 से तो 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40, पूरा पूरा कट गया, 3 से भी पूरा पूरा कट गया। तब आपको लगेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एचसीएफ का क्या मतलब होता है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो एचसीएफ का मतलब होता है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको देखना है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट कौन सा है, 6 है या 3 है, तो 6 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा सी वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल एचसीएफ एंड एलसीएम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दे रखी है, आपसे बोला है यहाँ पे एचसीएफ निकालिए और क्या करना है आपको, एलसीएम निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे बाई ऑप्शन भी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से अभी आपको सीख लेना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, इस टाइप की आपको फ्रैक्शन दे रखी हो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो आपको ऊपर वाले नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और नीचे वाले नंबर का क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। इसी टाइप से एलसीएम देख लें, ऊपर वाले जो नंबर दे रखे हैं ए सी ई, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, और नीचे जो नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। क्लियर है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको नोट करना है कॉपी पे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको 3 फ्रैक्शन दे रखी है, आपसे बोला एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले जो नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 2 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। क्लियर है? और नीचे वाले जो नंबर है उनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम किसका, 3 12 और इसका हो जाएगा 9, इसका आपको करना है एलसीएम। तो सॉल्व करें, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 के बीच डिफरेंस हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? और 5 और 10 के बीच डिफरेंस हो जाएगा आपका 5। तो बड़ा नंबर हटा देंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो छोटा नंबर देख लें, इसको आपको चेक करना है। तो 2/3 करेंगे, ये परफेक्टली कटेगा नहीं, तो आपका 3 भी क्या होगा, एचसीएफ नहीं होगा। तो 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 से डिवाइड करें, 2/1 सबको डिवाइड कर देगा 1, तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा आपका। तो एचसीएफ बराबर ऊपर कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। नीचे वाले का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे बताया था मैंने आपको, 2-3 तरीके बता रखे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 3 12 और ये हो जाएगा आपका 9। तो 2 से काटना चाहते हैं, छोटे नंबर से काट दें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 नहीं कटेगा, इसको सेम रखना है, 12 कट जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 9 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे फिर से 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ से आएगा आपका 2, और ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को सेम रखना है, और यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 9 सेम रखना है। 3 से काट दें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। क्लियर है? और 3 3 9, और फिर से 3 से काट दें तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ भी 1, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1/36। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले जो नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे 2 5 और यहाँ आएगा आपका 10। क्लियर है? और नीचे वाले जो नंबर दे रखे हैं उसका क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 12 और ये हो जाएगा आपका 9। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लें, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 10, नीचे एचसीएफ डिफरेंस करें तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 9, और यहाँ कितना बचेगा 3। तो 9 नहीं होगा, आपका बड़ा नंबर है, 3 हो जाएगा। तो डिवाइड करें, 3/3 12/3 और 9/3, तो पूरा पूरा काट देगा ये, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 3 9, तो पूरा पूरा कट रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको इसका बाई ऑप्शन भी सिखाऊंगा, तो बाई ऑप्शन से आपको क्या करना है, बिल्कुल सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से आप इसको क्या करने वाले हैं, सेकंडों में सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 फ्रैक्शन दे रखी, इतनी बात आपको क्लियर है, और दे रखा है आपको बोला है यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या एचसीएफ में क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो कॉन्सेप्ट तो याद ही रखना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, ऊपर आपका एचसीएफ आएगा और नीचे क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा, इतनी बात क्लियर है।
तो एचसीएफ को आपको यानी कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, तो एचसीएफ ऐसा होगा जो क्या करेगा 7 और 14 और 7 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखें 14 देख ले, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 14 दे रखा है आपको एचसीएफ, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, 7 नहीं काट पाएगा पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/2 आएगा, तो ये क्या पूरा पूरा कटा, नहीं कटा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऊपर आपको जहां भी 14 दिख रहा है वो ऑप्शन काट दें, तो सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करें, तो यहाँ पे बी क्या, यहाँ पे दे रखा है आपको एचसीएफ 7, ऊपर आपका एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ आपको 7 दे रखा है, तो डिवाइड करें तो 7/7 पूरा कट जाएगा, 14/7 तो ये भी आपका पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे 7/7 ये भी कट जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे एलसीएम को भी चेक कर लेना है। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 10, 15 और 5 का एलसीएम देखें, तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे आपको दे रखा है एलसीएम 30, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 30 क्या होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल देखें, 10 का मल्टीपल यानी कि 10 के गुना में आता है 30, तो 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 5 छंग 30 आता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, इसी टाइप से डिवाइड करके देख लेना है, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपका बहुत टाइम ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन ही इसको सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको 3 फ्रैक्शन दे रखी है और बोला यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊपर आपका एलसीएम होगा और नीचे क्या होगा आपका एचसीएफ, तो नीचे आ जाएगा आपका एचसीएफ। क्लियर है इतनी बात। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देख लेना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आपको 7 दे रखा है, तो देखें 7 के यानी कि 7 के गुना में 7 आता है, तो 7 एकम 7 आ जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। 14 के पहाड़े में देखें 7 आता है क्या, नहीं आएगा, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऊपर जहां भी 7 हो उसको काट दें। सी ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो इसको हम सीधा सीधा काट देंगे। अब आपको चेक करना है यहाँ पे 14 और यहाँ पे देखना है आपको डी वाला ऑप्शन। ये आपके 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इनको चेक करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। 14 क्या होगा, ऊपर एलसीएम होगा, तो यहाँ पे 7 के बारे में देखें, 7 दूनी 14 आता है, 14 एकम 14 आता है, 7 दूनी 14 ये भी आ जाएगा, तो ये आपका सही हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे एचसीएफ देख लेना है, इसका एचसीएफ चेक कर लें। तो एचसीएफ का क्या मतलब है, ये 5 यहाँ पे सभी को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे देखें 10/5 डिवाइड कर देगा, 15/5 ये भी डिवाइड कर देगा, और 5/5, तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 एकम 5, तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे डी ऑप्शन को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 7 के पहाड़े में 28 आता है, तो 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 7 चौक 28 ये भी आपका सही हो सकता है। लेकिन एलसीएम की कंडीशन क्या होती है, एलसीएम का मतलब होता है यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको क्या करना है, कम से कम वाला देखना है। तो कम से कम 14 और 28 में कौन है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मुझे टाइम लग रहा है समझाने में, आप अगर इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में आंसर कर देंगे इसका, ठीक है।